वालेकुम स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 2.7। तो 2.7 में हमारे पास है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जी, y इक्वल्स टू एक्सरसाइज 2.7। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू x माइनस 1/x² होल पावर 5। अब इसमें ना बेसिकली हम चेन रूल का यूज़ करेंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है 2.6 में, फर्दर डेरिवेटिव लेने का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम एक और उसी तरतीब से मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको आसान लगे ये क्वेश्चन मज़ीद। x माइनस इसकी पावर में लिख लेता हूँ x माइनस 2, पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे 5। अब आप इसका डेरिवेटिव लें जी, dy/dx। तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे 5 स्टार्ट में, x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4। पावर रूल ये होता है। और फर्दर डेरिवेटिव x माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव तो हमारे पास होता है 1 माइनस, यहाँ पे पावर है तो पावर क्या आएगी हमारे पास स्टार्ट में, यानी -2 स्टार्ट में, x एज इट इज़ -1 करेंगे तो ये आएगा -3, ठीक है। और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो लिखने की ज़रूरत वैसे यहाँ पे नहीं है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 5 इंटू एक्स माइनस, इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिख लें, पावर क्या आएगी हमारे पास 4 डॉट 1 माइनस माइनस इज +2, तो पावर को पॉजिटिव अगर लिखना है तो नीचे पावर चली जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई इस पार्ट की। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज एफ ऑफ एक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। एफ एफ एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 होल स्क्वायर। तो पहले हम इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, देन वी विल यूज़ क्वोशंट फार्मूला। तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पावर रूल अप्लाई करें तो आपके पास 2 स्टार्ट में आएगा, बाकी आपके पास ऐसी ही टर्म रहेंगी x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब मज़ीद इसका डेरिवेटिव जो लेंगे यानी d/dx आगे चलें कर लेते हैं हम ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अब इस पे आपने लगाना है क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल के बाद एक और फार्मूला लगाएंगे। ये एज इट इज़ आपके पास 2 इंटू x² माइनस 1 और x² प्लस 1। अब इसमें लगेगा जी हमारे पास क्वोशंट फार्मूला, आपको पता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, पावर रूल। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसको लिखना नहीं है, माइनस x² माइनस 1 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन, तो वो क्या आएगा आपके पास 2x। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई चले कर लेते हैं, 2 इंटू x² माइनस 1 बाई x² प्लस 1, जो हमने पहले डेरिवेटिव लिया था। आप इसको एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x को आप कॉमन ले लें, 2x को क्या लेने आप कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा हमारे पास x² प्लस 1 यहाँ पर, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x² माइनस 1। तो 2 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 4x आ जाएगा, तो ये इसी का आंसर। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पावर रूल भी अप्लाई होगा और इसमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई होगा। तो पहले हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, और फिर आगे हम देखते हैं कौन सा रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर रहे हैं dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये तो आपको पता है ना, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो डेरिवेटिव में पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे 5 स्टार्ट में, -2x प्लस 9, और इसकी पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 4, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव, तो -2x का मज़ीद डेरिवेटिव क्या आएगा -2, समझ आ गई, प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर 3 आ जाएगी, और यहाँ पे 3x का मज़ीद डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू -2x प्लस 9 रेज टू पावर 5 एज इट इज़। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको मज़ीद थोड़ा सा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डैट विल बी -10 इंटू 3x माइनस 1 रेज टू पावर 4 एंड -2x प्लस 9 रेज टू पावर 4, 4 3 is 12,
3x माइनस 1 रेज टू पावर 3 और माइनस 2x प्लस 9 रेज टू पावर 5। आगे बुक पे जो आंसर होगा चलें उसको कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो उस तरह ही कर लेते हैं। माइनस 2 ले लें कॉमन एक, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास एक, और एक हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x माइनस 1 रेज टू पावर 3 और माइनस 2x प्लस 9 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2 कॉमन था ऑलरेडी, तो माइनस 5 इंटू एक आएगा 3x माइनस 1 रेज टू पावर 1, ये तो ऑलरेडी कॉमन है, प्लस 6 सॉरी माइनस, क्योंकि हमने माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस, या प्लस 2 ही कॉमन लेने आप यहाँ पे प्लस 2 ही कॉमन लेने, तो यहाँ पे आएगा प्लस 6 इंटू, ये ऑलरेडी कॉमन है, आपके पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 9 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करने लगे ये क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज एफ ऑफ थीटा। अब इसमें एंगल आ गया थीटा, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये भी बहुत ही आसान से क्यूब है और यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें भी पावर रूल पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो एफ ऑफ इनवर्स थीटा इक्वल टू, आपके पास मार्कर दूसरा यूज़ हो गया था, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 2 थीटा प्लस 1 क्यूब एज इट इज़ टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें अब पहले पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, टेन थीटा एज इट इज़, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 टेन थीटा आ जाएगा। अब टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 3 स्टार्ट में 2 थीटा प्लस 1, पावर क्या आएगी हमारे पास 2, मैं आगे थोड़ा सा चले यहाँ पे, और मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 थीटा प्लस 1 का मजीद डेरिवेटिव 2 और टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो 2 को स्टार्ट में लिख लें आप, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 थीटा प्लस 1 क्यूब टेन थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 2 ज़ार 6 इंटू 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। समझ आ गई इस पार्ट की भी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रिलेटेड टू y इक्वल टू साइन 2x cos 3x। तो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये क्वेश्चन किया dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन सेकंड फंक्शन, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास माइनस साइन, ठीक है, और फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा 3x का 3। बस ये चीज़ आपने समझनी है इस सारी एक्सरसाइज में। प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x, एक तो जगह कम है थोड़ी सी, मल्टीप्लाई बाई 2 फर्दर डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, और cos 3x एज इट इज़। थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं हम, 3 स्टार्ट में लिख लेते हैं, माइनस 3 साइन 2x साइन 3x प्लस 2 स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास cos 2x इंटू cos 3x। तो that is the answer of this part, question number 5. Now we are going to solve question number 6. नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि f of x इक्वल्स टू secant 4x प्लस टेन 2x होल पावर 5। तो इसमें पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे। तो पावर रूल कैसे अप्लाई होगा, 5 स्टार्ट में आ जाएगा हमारे पास, secant 4x प्लस टेन 2x, पावर क्या आएगी 4। अब इसका मज़ीद डेरिवेटिव, secant का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, secant का डेरिवेटिव होता है secant x टेन x, ठीक है। तो secant का डेरिवेटिव क्या आएगा secant 4x टेन 4x, और फर्दर डेरिवेटिव क्या आएगा 4x का, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 के साथ, ठीक है। प्लस यहाँ पे है प्लस टेन का डेरिवेटिव, तो टेन का डेरिवेटिव आप सारों को पता है कि secant स्क्वायर 2x, और 2 का मज़ीद डेरिवेटिव क्या आएगा 2x का मज़ीद डेरिवेटिव क्या आ गया 2। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को चलें, बस यहाँ पे भी आंसर इसका वैसे चलें ठीक ही है, ऐसा कोई मसला तो नहीं है, तो ये इसका आंसर लिख लें, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 40 आ जाएगा, और बाकी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज़
एच ऑफ टी इक्वल्स टू, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि फंक्शन जो है वो टी वाला इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहले फंक्शन में हमारे पास, ऊपर वाले फंक्शन में एक्स इन्वॉल्व था, इसमें हमारे पास टी इन्वॉल्व है। तो इसमें हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे जी। क्वोशंट रूल आप सारों को पता है कि यहाँ पे आपके पास इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी कॉस 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 कॉस, तो 10 प्लस कॉस 3t एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट न्यूमिनेटर, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 4t, और मज़ीद डेरिवेटिव इसका क्या आएगा 4t का डेरिवेटिव 4 आएगा। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस t प्लस साइन 4t एज इट इज़, और डेरिवेटिव इसका 10 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3t मल्टीप्लाई बाई 3, थोड़ी सी जगह कम है इसमें भी, तो मल्टीप्लाई बाई 3 मैंने कर दिया। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 4 को बेशक स्टार्ट में आप लिख लें, तो क्या आएगा 10 प्लस कॉस 3t इंटू 1 प्लस कॉस 4t माइनस 3 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 इंटू टी प्लस साइन टी इंटू साइन 3t डिवाइडेड बाई 10 प्लस कॉस 3t होल स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं जी हम इसके बाद। तो स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की, एफ एक्स इक्वल्स टू 10 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो डेरिवेटिव लेंगे हम इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 10 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है सेकेंड स्क्वायर। अब x जो है ना ये सारा एंगल है कॉस एक्स बाई 2, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है किसका, cos x बाई 2 का। तो cos का डेरिवेटिव आपको पता है कि sin x बाई 2 होता है, cos का डेरिवेटिव sin हो गया, और x बाई 2 का मजीद डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, सॉरी cos को माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, तो 1/2 को हम स्टार्ट में ले जाएंगे। अच्छा, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में ना ये 4 यहाँ पे स्टार्ट में नहीं आएगा, 4 इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक है, यहाँ पे 4 यहाँ पे ही रहेगा, बाकी 3 स्टार्ट में आ जाएगा, वो करेक्शन कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे इसको तरतीब से लिख लेते हैं, 1/2 सेकेंड स्क्वायर कॉस एक्स बाई 2, ये इसका एंगल है, और माइनस तो स्टार्ट में कॉमन ले लें, तो साइन एक्स बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास 8 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप बताएं, उसके बाद हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।